चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार के प्रचार कार्यालय पर चुनाव आयोग के छापामार कार्रवाई से खलबली मची। चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवार बालू धानोरकर इनके कार्यालय वजा निवास स्थान चुनाव विभाग के पथक ने दोपहर छापा मारा। घंटा भर चली इस शोध मुहिम में किसी भी तरह के आक्षेपार्ह कागजात या नहीं पाए जाने से पथक खाली हाथ लौटा। कांग्रेस ने इस छापामार कार्रवाई का संबंध भाजपा के पराभव से लगाया। पराभव आगे दिखने से भाजपा ने छापामार कार्रवाई का फंडा इस्तेमाल करने की टिप्पणी कांग्रेस उम्मीदवार बालू धानोरकर ने की है। भाजपा की यंत्रणा असफल ठहरने से और उनके सभा को किसी भी तरह की कोई भीड़ न होने से पराभव दिखाई देने से निचले स्तर का प्रयोग किए जाने का धानोरकर ने कहा है। कई चुनाव देखे लेकिन स्तर न छोड़ने का धानोरकर ने कहा। अपना विजय निश्चित होकर 11 अप्रैल के बाद छापामार कार्रवाई संबंध शिकायत का निर्णय लिया जाएगा, ऐसी प्रतिक्रिया धानोरकर ने दी है। दौरान इस छापामार कार्रवाई का कांग्रेस ने निषेध किया है। भाजपा पुरस्कृत यह कार्रवाई होने का आरोप विधायक विजय वडेट्टीवार ने किया। करूँगा नहीं, क्योंकि अभी मुझे फुर्सत ही नहीं है। मैं इलेक्शन लड़ने के लिए, जीतने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं लड़ाई करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। लड़ाई करने के लिए टाइम है मेरे पास। 11 के बाद मैं जो लड़ाई करना है वो लड़ाई करूँगा इनसे। मैं आज मुझे इलेक्शन जीतना है और ऐसे नीच स्तर पे जाके इलेक्शन लड़ा नहीं जाता। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा मेरे बारे में, क्या क्या अपप्रचार नहीं किया। आखिर में उनको सब दिखने लगा कि उन्होंने आदरणीय देवेंद्र जी को, फडणवीस सीएम को यहाँ पे लाया, राजनाथ सिंह जी को यहाँ पे लाया, काफ़ी सारे मिनिस्टर उनके प्रचार के लिए आके गए, आदरणीय उद्धव जी आके गए। इतना होने के बावजूद में भी उनकी हर सभा फेल हुई है, ये आपको पता है, पूरी मीडिया को पता है। और 4 बार एमपी रहने के बाद उनको एक बड़ा सदमा पहुँचा है कि मैं ये इलेक्शन हार रहा हूँ। ये इलेक्शन कैसा जीता जाए, इसके लिए कुछ तो भी गलत काम करके, यानी कैंडिडेट को बदनाम करके, अपन कैसे उसकी बदनामी करके लोगों की सहानुभूति पा सके। एक उन्होंने बहुत नीचे स्तर का काम किया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ कि एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहने के बाद ऐसे काम उनके हाथों से होना या उनके दिमाग में बातें आना, जबकि इनकम टैक्स की रेट तो उनके घर पे होना चाहिए था। अच्छा, यहाँ 13 उम्मीदवार खड़े हैं, चलो 2-4 जनों के यहाँ डाले, ठीक है। मेरे अकेले के यहाँ डालना बोले तो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि बालू धानोरकर जीतने वाला है, पंजा जीतने वाला है। क्या मिला? आयकर विभाग को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ हमारे सोफे यहाँ पड़े थे, चेयर पड़े थे, हमारे बेड पड़े थे, इसको खोल खाल के देख लिया, उलट पुलट के सोफे देख लिए, जो गाड़ी थी, टॉयलेट में गए, टॉयलेट की सीट को देखा, पूरी बिल्डिंग को ऊपर नीचे से देखा और छत पे गए। इतना ही नहीं तो ऊपर सामने जो गाड़ियाँ खड़ी थी, पूरी गाड़ियाँ की डिक्की खोले और उस सामने में 2 मकाने पड़ी दूसरे की, वो भी देखा। ऐसा बहुत सारा घिनौना काम उन्होंने किया पर उनको कुछ मिला नहीं। कांग्रेस के उम्मीदवार बालू उर्फ सुरेश धानोरकर, इनके निर्माणाधीन जो एक बंगलो है उसके ऊपर इन्होंने रेड किया। ये रेड करने के बाद में उन्होंने पूरा वहाँ पे जो सोफा सेट से लेकर तो जो भी सामान था उसको उसको फेंक दिया इधर उधर। और इससे भी ज़्यादा कि बाथरूम तक गए, वो बाथरूम के जाके चेक करके उसको सिंक को भी तोड़ के वहाँ पे भी सामान को अस्त व्यस्त फेंक दिए गए। मुझे इस बात का खेद है कि ये भारतीय जनता पक्ष की पराजय को नज़र में आते ही देखकर इनके केंद्र के मंत्री और राज्य के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने मिलकर यह षड्यंत्र बनाया है और हमारे उम्मीदवार को बदनाम करने के लिए आज कल वोटिंग है और आज रेड डालकर इन्होंने ये नौटंकी किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये कोई भी रेड करने से पहले किसी भी कैंडिडेट के घर पे उसके लिए इलेक्शन कमीशन की परवानगी लेनी चाहिए, उसकी परमिशन होनी चाहिए, पर वो न लेते हुए कम से कम 8 अधिकारी और 150 पुलिस ने आकर वहाँ पे रेड मारा और उनके हाथ में कुछ नहीं लगा, खाली हाथ उनको जाना पड़ा।
और इसके लिए हम मांग करते हैं ये सब एजेंसी से, देश के इलेक्शन कमीशन से, स्टेट के इलेक्शन कमीशन से और हमारे पार्लियामेंट के रिटर्निंग ऑफिसर, उनसे लिखित और उस स्वरूप में तकरार देंगे और मांग करेंगे इनके पीछे जो भी ये दबाव तंत्र चला है, उन्होंने जो प्रेशर डालकर ये रेड गिराने को किया है, उसके ऊपर शीघ्र कार्रवाई करे और उसी के साथ वो जो अधिकारियों ने गलत इंफॉर्मेशन से अगर रेड किया है, जो भी दोषी हो, इसमें गिल्टी हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो, ये हम मांग करेंगे।